नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी आप सबका 2022 की साल में नए साल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कोरोना ने फिर अपना सिर उठाया है, तो आपका और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। नए साल में मैंने मुहूर्त शास्त्र पर 4-5 अच्छे वीडियो रखे हैं, लोगों को बहुत पसंद आए हैं। उपवास पे, व्रत पे, मकर संक्रांति पे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने रखे हैं। आज मैं 2022 के लिए 22 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने अपने जीवन में उसको 22 बार पढ़ा और 22 बार अच्छी तरह से उसको रटा और उतारा, 22 बार ये वीडियो देखा, 22 बार सुना, तो आप समझ लीजिए उसमें एक भी सिद्धांत अगर आपके लाइफ में काम में आ गया तो आप मुझे 2023 में ज़रूर याद करेंगे। मैंने 2021 में भी इसी तरह का एक वीडियो रखा था, मोटिवेशनल वीडियो था वो। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और उसके अनुसार चले होंगे, उसका जो लाभ उनको मिला होगा वो वही बता सकते हैं। और अगर आपने भी वो वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि 2021 के लिए मैंने क्या क्या बातें बताई थी। तो 2022 के लिए 2022 की 22 अनमोल बातें, अनमोल विचार जो मैंने मेरी लाइफ में कुछ संग्रहित की है, कुछ महापुरुषों से ली है, कुछ अनुभव से पाई है, कुछ आप जैसे दोस्तों से सीखी है, लेकिन इतनी ऊंचे लेवल की है कि मुझे आपके बीच इस विचारों को रखे बिना रहा नहीं गया। तो सबसे पहला अनमोल विचार है प्रेम। दोस्तों, प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना बांटो कभी कम नहीं होता, बस बढ़ता ही रहता है। मगर ये प्रेम, ये प्यार बिन शर्ती होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, मालिकी भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा विचार है, आप परमात्मा के सिर्फ अंश मात्र नहीं हो, खुद परमात्मा ही हो। और फिर बाकी सारे जीव भी परमात्मा ही हुए, फिर किसी से भी बैर कैसा? तो सारे जीवों से प्यार करो, मैत्री करो, पूरा ब्रह्मांड आपका मित्र है। पुकार के तो देखो, हाथ लंबा करके तो देखो। तीसरा विचार है, किसी भी प्रकार का ज्ञान सिर्फ पुस्तक से पूरा नहीं मिल पाएगा। किसी जीवंत व्यक्ति से, किसी ज्ञानी पुरुष से, किसी अनुभवी गुरु से उसे प्राप्त करना होगा, तभी आपको उसका उपयोग दिखेगा, लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका पूर्ण समर्पण है तो गुरु खुद आपको ढूंढते हुए चले आएंगे। 2022 के लिए चौथा विचार है, आप जिसे भी ढूंढ रहे हो, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दो, चाहे आप उसे सत्य कहो, ईश्वर कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, प्रेम कहो, आनंद कहो, शांति कहो, भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, वो कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है, आपके भीतर ही मौजूद है। आप ही परम ज्योति स्वरूप परमात्मा हो। बस आपके अंदर जन्म जन्म से पड़े हुए विषय, विकार, गलत कर्म, उसका जो कचरा है वो हटना चाहिए। धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ, ये सब उसके पथ है, मार्ग है। और उसी मार्ग से चलते चलते आखिर में जब मिलेगा तो आपके अंदर से ही मिलेगा। सभी महापुरुषों को इसी तरह से मिला है। पांचवी बात है दोस्तों, किसी भी प्रकार का क्रोध करना, ईर्ष्या, निंदा, लोभ, कपट, घमंड, झूठ, हिंसा, मान, राग,
और ये द्वेष, ये ऐसे शत्रु है जो दिखते नहीं हैं, लेकिन जब अपना क्रूर रूप दिखाते हैं तो हमें बर्बाद करके छोड़ देते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार में हमें धकेल देते हैं। तो ऐसे चीज़ों से आप हमेशा दूर रहिए। छठा विचार है क्षमा, प्रशंसा, मित्रता, करुणा, शील, संतोष, दया, परोपकार, सरलता, सत्य, अहिंसा। ये सारे सद्गुण ऐसे मित्र हैं जो दिखते नहीं, लेकिन जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश के अमृत के समुद्र में नहला देते हैं। तो इनको जीवन में ज़रूर आत्मसात कीजिए। सातवां विचार है सात्विक आहार, सात्विक विचार। सात्विक आहार से सात्विक विचार, सात्विक विचार से सात्विक मन, सात्विक मन से सात्विक आचरण और सात्विक आचरण से आनंद, सुख, शांति, संतोष और लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा। अगर जीवन में विजय पाना है तो कभी कभी झुक जाना, विनम्रता, कभी कभी पीछे रहना भी सीख लेना और कभी हारना भी सीख लेना है, क्योंकि जो हारा हुआ है उसे कोई हरा नहीं सकता है, जो झुका हुआ है उसे कोई मार नहीं सकता। विनम्रता के अर्थ में इसको लेना। दोस्तों, नवा विचार है कोई भी आदत तब तक खराब नहीं है जब तक वह आपकी मालिक नहीं बन बैठती है। यानी आदत ऐसी होनी चाहिए आप जब चाहे उसे छोड़ सके, लेकिन अगर एक बार आदत आपकी मालिक बन गई फिर आप उसके गुलाम हो जाते हो, फिर उसके बाद आप छोड़ नहीं सकोगे, जैसे शराब, जुआ आदि। तो पहले से ही सोच लीजिए कि मुझे आदत का गुलाम बनना है या आदत को मेरा गुलाम। 10वां विचार है अगर ज़िंदगी में सुख चाहिए तो आपके पास जो भी भगवान ने दिया है उसका भरपूर लाभ उठाइए। जो चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिए। कर्ज शब्द तो बोलिए ही मत। ये बोलिए मुझे धनवान बनना है, करोड़पति बनना है, सुखी बनना है। बीमार शब्द का उपयोग मत कीजिए। ये बोलिए मुझे स्वस्थ बनना है, तंदुरुस्त बनना है, तंदुरुस्त रहना है। लोगों के दुखड़े ज़्यादा मत सुनो और ना ही अपने दुखड़े किसी के आगे सुनाओ, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई है। दुखड़े रोने से और सुनने से बढ़ते हैं, कभी घटते नहीं है। कुदरत ने आपको जो जो दिया है उन सब का तहे दिल से आभार मानिए। आपका शरीर, आपको मिली हुई गाड़ी, मकान, पति, पत्नी, बच्चे, धन, नौकर, चाकर, व्यवसाय, मित्र, ग्राहक, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त कीजिए। पूरे ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। मनुष्य जीवन का आभार व्यक्त कीजिए। हर रोज एक अच्छा कार्य जरूर करें, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो। जैसे किसी भी व्यक्ति का मदद कर दीजिए, किसी की मार्गदर्शन कर दीजिए, किसी को रास्ता ही क्रॉस करवा दीजिए, किसी अंधे को रोड क्रॉस करवा दीजिए। ये भी एक सुंदर कार्य है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्यार में रहिए, प्यार बांटते रहिए। दोस्तों, 14वां विचार है भगवान राम में, कृष्ण में, महावीर में, बुद्ध में, अंबानी जी में या मोदी जी में, आप में तात्विक रूप से कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप अपनी शक्ति को पहचानो, उसको खिलाओ, तो आप ही आज ही इसी वक्त राम या कृष्ण बन सकते हो। तो किसकी राह देख रहे हो? अपनी शक्तियों को पहचानो, उसे खिलाओ, गुरु की शरण में जाओ। दोस्तों, 15वां विचार है कुदरत हर छोटी चीज को, निकृष्ट चीज को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाने में लगी है और मनुष्य तो कुदरत का सर्वश्रेष्ठ सर्जन है। उसे ऐसे ही मत गंवाइए। मनुष्य में रहकर देव जैसे कार्य करने से जो भी आपको जन्म मिला है उसे सफल बनाइए। मन को बड़ा रखिए, दिल को बड़ा रखिए। अपना दिल बहुत बड़ा रखिए, विशाल रखिए। उच्च भावना, उच्च गोल, उच्च वर्तन और उच्च आचरण रखिए, तो उसका फल भी बड़ा उच्च मिलेगा। हमें खुद के सिवा और कोई भी नहीं बचाता, इसलिए अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद चुनो। अन्य पर निर्भर मत बनो। जिस पे आप निर्भर रहते हो उससे आप डरते हो,
और फिर आप उससे नफरत करने लगते हो। इस बात को बार बार सोचना। किसी भी व्यक्ति पर, वस्तु पर शंका मत कीजिए। शंका से संबंध खत्म हो जाते हैं। और अपने आप पर तो, अपनी हिम्मत पे, अपनी काबिलियत पर तो कभी भी शंका अविश्वास मत कीजिए। हमेशा सकारात्मक, आत्मविश्वास और श्रद्धा से भरपूर रहिए। अपने दिमाग और मन को, जिसमें खास करके क्रोध, मान, माया, लोभ जो बसे हुए, उसके ऊपर हमेशा कंट्रोल करना सीखो, वरना एक दिन वो आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे। शिस्तबद्ध लिमिटेशन में अपना जीवन जिए। व्यक्ति के हर पहलू में अच्छाई ढूंढे, अच्छाई देखे, उसकी तारीफ और प्रशंसा करने की एक भी मौका मत चूकिए, आदत डालिए। क्योंकि अच्छाई और बुराई तो हर चीज़ों में होती है, लेकिन हमारा नज़रिया उसे किस तरह से देखता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी 2022 का 22वां विचार है दोस्तों कि वचन के पक्के बनो, समय के पक्के बनो, आदतों के अच्छे बनो, दिल के बच्चे बनो, क्रोध में कच्चे बनो, वर्तन में सच्चे बनो, संबंधों में अच्छे बनो। मनुष्य हो पर चाहो तो परमेश्वर बनो, परमेश्वर बनो, परमेश्वर बनो। हैप्पी न्यू ईयर। हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कम से कम 22 दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ज्योतिष, वास्तु, रेकी, लाल किताब, नवग्रह के रत्न आदि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल, मुंबई। हमारा मोबाइल नंबर है 9324552324। धन्यवाद। हमारे आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए और सरकारी नियमों का समय पे पालन कीजिए। धन्यवाद। आपका नया साल और पूरा जीवन सुखमय, शांतिमय हो। इस 22 नियमों को कम से कम 22 दिन तक एक बार जरूर सुनिएगा।